अब कुछ लोग जो हैं वो पुरानी पुरानी जगहों को खोद करके और कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर था। जहाँ जहाँ हमारी चीजें हैं वहाँ वहाँ हो खुदाई, आपत्ति क्या है? लेकिन महाराज जी फिर ये तो लंबी लड़ाई चलती रहेगी। चलना चाहिए। राम मंदिर पे 400 साल बाद आया। फिर चला ना। अगर 400 साल अविनाश जी लड़ाई ना चली होती कैसे मिलता हमें स्थान? तो इन्होंने हमारे स्थानों पर कब्जा किया ना, हमने तो नहीं किया उनके मंदिरों पर कोई कब्जा। ये हिंदू राष्ट्र तो पहले से, ये कब मुस्लिम राष्ट्र था? मोहन भागवत कहता है कि नहीं, अब छोड़ दो भाई, जितनी खुदाई हर जगह खोदोगे तो नहीं मिलेगा, इसको छोड़ देना चाहिए। उनकी सोच पिता जैसी है, ठीक अच्छा। है, वो बैलेंस करके बैलेंस करेंगे। धर्म जो है धारण करने वाली वस्तु है, धारयति इति धर्म जी, पढ़ने वाली वस्तु नहीं है। वक्त के साथ ये आचरण कुछ धर्माचार्यों का भी बदला है। मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहा हूँ, लगातार उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजी की। ना तो उन्हें अनुभव है, ना उनके आचरण में दिखाई देता है, तो शब्दों में कहाँ से दिखाई देगा? आप उस जगह पे बैठकर कथा कर रहे हैं जहाँ पे राधा नाम बहुत प्रिय है। बताइए, तो राधा भी तो एक स्त्री है। वो भी स्त्री है। तो आप इस तरह से बात करना, फिर कह दो नहीं वो तो किया, वो तो भगवान थे। अब आपने और लांछन कर दिया, यानी भगवान सब यही करते थे। ये दो टाइप के दुखी दरिद्र लोग हैं। इसमें वो ज़्यादा खतरनाक है जो सुविधा संपन्न है फिर भी दुखी है, और दरिद्र है और की मांग है उसकी। लेकिन जब वो ज्ञान देने के लिए यहाँ आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ 5 करोड़ की। हाँ वो ठीक है, हम कहते हैं 10 करोड़ में चलो, लेकिन आप बैठ के ये ज्ञान दो कि नहीं साहब बड़ी गाड़ी चलने से ये है, उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो फिर आपको दोगला मानेगा। चूंकि आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, कानपुर से ही आते हैं, पूरा धार्मिक परिदृश्य है, क्या उसे आप बदलता हुआ देख पा रहे हैं पिछले 7-8 साल में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद? हाँ, बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। टूरिस्ट भी हैं वो अब रिलीजियस टूरिस्ट और इंजॉय कर रहे हैं, धर्म के साथ जोड़कर जा पा रहे हैं। काशी तो आप पहले भी जाते रहे होंगे, पूरा काशी बदल गया है। अयोध्या जी को लेकर के आपकी क्या राय है? ये छोटा काम तो हुआ नहीं। हम तो यही कहेंगे कि प्रभु श्री राम की कृपा से ही हुआ है कि बिना चूं चाँ किए, बगैर रक्तपात हुए और संवैधानिक सोच के तहत, उसकी व्यवस्था के तहत सब चीज़ें हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हमारे जो मेहमान हैं उनका असल नाम है संतोष सिंह भदौरिया, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इस नाम से शायद अनभिज्ञ होंगे। लेकिन जब आप कानपुर जाएंगे, उत्तर प्रदेश वाले कानपुर में, और वहाँ पर आपको करौली गांव में एक आश्रम मिलेगा जिसका असल नाम लौकुश आश्रम है, तो आपको पता चलेगा कि जिन संतोष सिंह भदौरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उनके समर्थक, उनके अनुयायी, लाखों श्रद्धालु उन्हें करौली सरकार के नाम से जानते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं करौली सरकार। शुक्रिया महाराज जी वक्त देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। कैसे परिवर्तन हुआ महाराज जी ये संतोष सिंह भदौरिया से करौली सरकार, और फिर वहाँ पर लाखों लोगों का इलाज, वैसा इलाज जिसको कई लोग चमत्कार की श्रेणी में रखते हैं, ये कैसे शुरू हुआ पूरा सफ़र? ये सब हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र जो तंत्र के साधक थे, तो मैं उस बचपन में, मैं 17-18 साल की उम्र में मैं उनसे जुड़ गया। लेकिन उस समय सब इन चीज़ों में रुचि नहीं थी, क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी, तो ये सब इन चीज़ों में रुचि नहीं थी। ऐसे लगता था सब बकवास है। लेकिन उन पर चूँकि आस्था थी, उसके कारण उन पर हम जाते थे। आध्यात्म में रुचि थी, तो आध्यात्मिक उन्होंने ही प्रेरणा दी कि ठीक है, अध्यात्म की तरफ रुचि है तो अध्यात्म में जाओ। तो अध्यात्म की तरफ उन्होंने भेजा, अध्यात्म में। और हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री ए नागराज जी हुए, जो मैसूर के रहने वाले थे, लेकिन अमरकंटक में उन्होंने स्थान बनाया। तो वहाँ जुड़ना हुआ उनके ही आदेश पर। और बाद में फिर परम पूज्य गुरुदेव जब उन्होंने समाधि ले ली, अपनी महासमाधि के पहले जीवित समाधि ली थी, तो अपनी महासमाधि के पहले उन्होंने कुछ संकेत छोड़े। तो फिर उसके अनुसार जो निर्देश हमको मिले, उसके अनुसार फिर हमने काम करना शुरू किया, उन्हीं के निर्देश पर। तो परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश पर दरबार का सृजन हुआ, और जो लोक सेवा के काम में आज भी लोगों को सेवा में तत्पर है। आपने भी जब एक आश्रम बनाया होगा, जब उसकी पूरी परिकल्पना आधारित की होगी, तो कुछ तो उसका नियम कानून रखा होगा, या कुछ एक सोच रही होगी कि मैं यहाँ तक करूँगा। सोच तो ये थी कि जो हमने समझा है या समझ रहे हैं उसको लोगों को समझाना है, लोगों तक ले जाना है। जो हमको मिला है उसको बांटना है, जो गुरुओं से हमें प्राप्त हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। यही गुरुओं की चाहत होती है। तो वो आगे तब बढ़ सकता है जब कोई प्रमाणित वस्तु हो, अनुभव में आई हो। तो हमारे गुरुओं ने तो हमें अनुभव कराया, वो प्रमाण बना।
और प्रमाण बनता है, प्रमाण से ही परंपरा निकलती है। तो परंपरा बनी। आज करीब 2 लाख से ज़्यादा साधक दरबार में शिष्य है बाबा का, जो निरंतर तंत्र क्रिया योग की साधना में रत हैं, घर में रहते हुए गृहस्थ लोग, और निरंतर एक एक कदम चढ़ रहे हैं। जो 21 सोपान होते हैं उसमें 15 सोपान लोग चढ़ चुके हैं। अच्छा। तो अभी तो आपको एक करौली सरकार, एक करौली शंकर दिख रहा है, लाखों करौली शंकर आपको भविष्य में दिखाई देंगे, वो जो मानव सेवा में लगे होंगे, जो लोगों के दुख दर्दों को बांट रहे होंगे, केवल वैदिक परंपरा से, सनातन वैदिक परंपरा को लोगों को समझा के अपना कर और लोगों को रोग मुक्त कर रहे होंगे। क्योंकि सभी कष्ट, रोग, समस्याएं स्मृतियों के अधीन है। स्मृति अगर आपकी गड़बड़ है तो आपको रोग कष्ट होगा, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। अगर आपकी वो स्मृति हटा दी जाए तो आपका कष्ट चला जाता है। लेकिन फिर तो लोग ये भी कहेंगे ना कि जैसे मैं जिस अवस्था में अभी वर्तमान में मौजूद हूँ, अगर मेरी इस पूरी स्मृति को ही हटा दिया जाए, हाँ। तो मैं तो कोई एक नया आदमी हो जाऊंगा। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, जो आप होना चाहते हैं। क्योंकि आप तो पहले से सकारात्मक है ना, नकारात्मकता तो बाहर से आई है। तो हटेगी नकारात्मक चीज़ें, गंदगी हट जाएगी, जिसके कारण आप कर नहीं पा रहे हैं। आप सुखी रहना चाहते हैं लेकिन सुखी रह नहीं पा रहे हैं, आप सुखी करना चाह रहे हैं लोगों को, सुखी कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अपने ही अंतर्द्वंद से आदमी जूझते रहता है, अपनी मानसिक परेशानियों से जूझते रहता है। वो मानसिक परेशानियां बाद में जा करके कभी उम्र के साथ, कभी व्यवस्था के साथ शारीरिक परेशानियों में तब्दील हो जाती हैं। स्मृतियों का यही संकट है कि जब स्मृतियां रहेंगी खराब तो आप खराब सोचेंगे। दरबार की वैदिक प्रक्रिया से वह नकारात्मक स्मृतियां एक दिन में ही समाप्त हो जाती हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो जैसा कि आपने भी बताया अभी इस बातचीत से पहले कि 400 प्रकार की व्याधियां जो हैं वो आपके आश्रम में दूर की जाती हैं, सेम डे समाप्त हो जाती, जिनका कोई इलाज नहीं है। ये होता कैसे है? इसको सनातन वैदिक पद्धति से, हमारे ऋषि मुनियों की जो दी गई पद्धति है उसी के आधार पर है। उस पर केवल दरबार ने अनुसंधान किया है। भरोसा करने वाले इसमें भरोसा करते हैं। मेडिकल साइंस थोड़े से इस पर सवाल खड़े करता है, उनको आप जवाब क्या देते हैं इसका? नहीं, मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है। ये रोगियों की समझ में आता है, जो कष्टों में गुजर रहे हैं, जिनको नकार दिया है मेडिकल साइंस ने कि आप घर जाइए, मर जाइए, वो दरबार आते हैं और वो आकर के अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के तहत हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हुए, ऋषि मुनियों पे, अपने धर्म पर विश्वास करते हुए, सेट चीज़ें जो हमारा अनुसंधान है पूरा बड़ा दरबार का, उसको अपनाते हैं। उसके अपनाने से अपने ही प्रार्थना संकल्प से अपने को रोग मुक्त कर लेते हैं। मतलब हम वहीं पहुंच रहे हैं जहाँ पे कई बार लोगों को लगता है कि भगवान है, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं है। जिनको आस्था होती है फिर वो तर्क की गुंजाइश वहाँ पे खत्म हो जाती है और फिर वो यकीन करते हैं। ये खुद मंदिर जाते हैं, इनसे पूछो मंदिर क्यों जाते हो, क्या है वहाँ? मतलब बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, मंदिर जाते हैं। जाते हैं। हाँ। जो उनका डायग्नोसिस प्रोसेस है लगभग 70-75% ठीक है, पूरा नहीं ठीक है। अभी तमाम चीज़ें पकड़ नहीं सकती मशीनें उनकी, लेकिन वो ठीक है। उनकी सर्जरी ठीक है, लेकिन गलत सर्जरी जो करते हैं, फेक सर्जरी करते हैं, अनावश्यक सर्जरी करते हैं, दरबार उसके लिए चिंतित होता है, उसके लिए नकारता है इनको कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बाकी सर्जरी दी बेस्ट है। दुनिया में जितनी मारकाट मची हुई है उसमें से मैक्सिमम चीज़ें धर्म के आधार पर चली जा रही हैं। आप मध्य पूर्व एशिया में देखिए कितनी सारी हिंसा हो रही है। अभी आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ पे लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। संत समाज से हम लोग अपेक्षा करते हैं, संत और पूरी दुनिया अपेक्षा करती है कि जो शांति स्थापित होगी वो संत समाज के दिखाए मार्ग से ही स्थापित होगी। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, इस पर बहुत स्पष्ट है, धर्म कभी भी समस्या नहीं पैदा करता। धर्म समस्या नहीं, धर्म तो आपको समस्या से बाहर लाता है। जब आप धर्म को समझ गए हो तो धार्मिक व्यक्ति समस्या पैदा करता है। जिसने धर्म को ठीक से समझा नहीं है वो आधा अधूरा समझ करके और कट्टरता लाता है अपने अंदर। अपना चश्मा ठीक है, दूसरे का गड़बड़ है, ये सबकी ऐसी सोच है। अगर राजगद्दी धर्म गद्दी को उसको हल करने के लिए आगे बुलाए तो धर्म गद्दी उसके लिए प्रस्तुत होगी। लेकिन राजगद्दी जब स्वयं सक्षम अपने को समझती है तो अपने आधार पर वो काम कर रहे हैं। धर्म का तो इस्तेमाल राजनीतिक भी करता है, वो भी धर्म के आधार पर चलता है। संत केवल धर्म की बात कर रहा है, जो राजनीतिक है वो धर्म और राजनीति दोनों की बात, वो जितना धर्म को समझा है उसके आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाता है। आज बांग्लादेश है, वहाँ हिंदुओं की जो नृशंस हत्याएँ हो रही हैं, ढूंढ ढूंढ के उनके साथ व्यभिचार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, बहुत ही निंदनीय है, बहुत कष्टदायक है। अगर धार्मिक लोगों को कहा जाए कि भाई इस पर आप बात करो, तो उधर भी ऐसे लोग हैं
वहाँ भी तो बहुत जो सारे समझना चाहते हैं, इन और चीज़ों को दोनों रोकना दोनों चाहते लोगों के धर्मगुरु हैं। हाँ। इस्लाम के भी धर्मगुरु हैं, बिल्कुल। हिंदुओं के भी धर्मगुरु हैं। हैं। तो वो लोग ऐसी एक पहल भी होनी चाहिए कि इधर के जो वरिष्ठ जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको, और उधर के जो कुछ धर्मगुरु हैं उनको मिल करके कोई पहल करनी चाहिए। इससे एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए। मतलब ये तो बांग्लादेश की बात होगी, और भी हम दुनिया में जैसे भी देश देखते हैं, क्रिश्चियन, अभी वेनेजुएला और अमेरिका वाला आपने देखा होगा, जिसने पढ़ा नहीं है, जो कुपड़ है, वो इन झगड़ों में पड़ रहा जिनको है, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, केवल किताब पढ़ी है, वो समस्या पैदा करेंगे। धर्म जो है धारण करने वाली वस्तु है, धारयति इति धर्म जी, पढ़ने वाली वस्तु नहीं है। हमारे पिता में जो आचरण है वो हम में आएगा, हमारे गुरु में जो आचरण है वो शिष्य में आएगा, ये तय है। आचरण ही स्थानांतरित होता है, ये वचन स्थानांतरित नहीं होते हैं। आचरण स्थानांतरित होता है, और आचरण ही प्रमाण होता है कि आपको अनुभव हुआ है। आपको अनुभव हुआ है, इसका प्रमाण क्या होगा? वो आपके आचरण से, आपके व्यक्तित्व में झलकने आ गया है, दिखने लगेगा। तो अभी हमारे जो स्कूली शिक्षा में इसका अभाव हो गया। जो आचार्य कुल होते थे, जो गुरुकुल होते थे, वो गायब हो गए। अब उनकी जगह कथावाचक आ गए हैं। अपने में आचरण नहीं है, हम रोज शक्कर खा रहे हैं और आपको शक्कर खाने से मना कर रहे हैं। हम चल रहे हैं 2 करोड़ गाड़ी में, आपको मना कर रहे हैं मत चलिए, माया है। तो फिर वो चीज़ें क्लैश करती हैं। भाई मैं कहता हूँ चीज़ों को सदुपयोग करो, कौन रोकता आपको? हवाई जहाज पे चलो, आप सब लोग चलते हैं। आजकल तो 3-4 हज़ार रुपये दे दीजिए, हवाई जहाज यात्रा कर लीजिए, खूब उपलब्ध है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। आप मर्सिडीज में चलिए, आप रोल्स में चलिए, आप खूब चलिए। हाँ, जितने पैसे हैं आपके पास करिए सदुपयोग करने में कोई नहीं रोक रहा है। दुरुपयोग करना अपराध है। तो आपको सदुपयोग करना आता है तो धन आपके लिए एक बड़ी एसेट है, समाज के लिए आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। वक्त के साथ ये आचरण कुछ धर्माचार्यों का भी बदला है। मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहा हूँ, लगातार उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजी की, तो ये बड़बोलापन जो आता है वो फिर सिर्फ एक आदमी तक जाके नहीं रुकता है, फिर वो पूरे धर्म पर, फिर वो पूरे सनातन पर, वो पूरी आस्था पर ही सवाल खड़े करने लगता है। वही मैंने आपसे इसको कहा, कैसे नियंत्रित किया वही जाए? मैंने आपसे कहा ना कि आचरण में अगर आ गया है, मतलब आपको अनुभव हो गया है, अब आचरण आपका नहीं बदलेगा। जैसे बच्चा है, माँ बार बार चूल्हे की तरफ बच्चा जाता रोकती है, अरे जल जाओगे। उसने कभी आग का अनुभव नहीं किया। जिस दिन वो माँ चूकी और उसका हाथ आग में गया और जला, मरते दिन तक कभी आग में हाथ नहीं देगा। आप अनिरुद्धाचार्य की बात करें ना, तो उन्हें अनुभव है ना उनके आचरण में दिखाई देता है, तो शब्दों में कहाँ से दिखाई देगा? आप उस जगह पे बैठकर कथा कर रहे हैं जहाँ पे राधा नाम बहुत प्रिय है, बताइए, उन्हीं का अपमान कर रहे हैं आप। तो राधा भी तो एक स्त्री है, वो भी स्त्री है। तो आप इस तरह से बात करना, फिर कह दो नहीं वो तो किया, वो तो भगवान थे। अब आपने और लांछन कर दिया, यानी भगवान सब यही करते थे। तो बात किसी वे में करने से आज का युवा, उसके पास बहुत बुद्धि है, दिन भर मोबाइल पे है, वो एक एक चीज एनालाइज करता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन फिर महाराज जी वही तो होता है, समृद्धि कैसे आएगी? हाँ, अगर शोर नहीं मचेगा, अगर फॉलोवर नहीं होंगे, अगर अनुयायी नहीं होंगे, तो फिर वो ना बड़ी गाड़ियां होंगी, ना बड़ा वो आश्रम होगा, ना फिर वो दिखावा होगा जो बहुत सारे धर्मगुरु करते हैं। 2 तरह के लोग संसार में हैं, एक सुविधा संपन्न है और दुखी और दरिद्र है, दूसरा सुविधा विहीन है और दुखी और दरिद्र है। ये 2 टाइप के दुखी दरिद्र लोग हैं। इसमें वो ज़्यादा खतरनाक है जो सुविधा संपन्न है फिर भी दुखी है और दरिद्र है और की मांग है उसकी। तो समृद्धि का अर्थ क्या है? मेरे पास जितना है मैं पलट के देख लूँ, मेरे पास इतना है कि मेरी आवश्यकता से अधिक है, इसे समृद्धि कहा गया। मेरे पास इतना हो जाएगी 100 पुस्तकें खाएंगी, ये दरिद्रपन है। हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए इतना हम एकत्रित कर रहे हैं। क्योंकि संत हमें जब ज्ञान देते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन जब वो ज्ञान देने के लिए यहाँ आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ 5 करोड़ की होती हैं। वो ठीक है, हम कहते हैं 10 करोड़ में चलो, इस पर आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप जो कर रहे हो दूसरे को क्यों मना कर रहे हो? तो भारत सरकार के संविधान के अंतर्गत जैसे गाड़ी खरीदी जाती है वैसे आप खरीद करके ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप बैठ के ये ज्ञान दो कि नहीं साहब बड़ी गाड़ी चलने से ये है, उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो फिर आपको दोगला मानेगा आदमी। अभी यही हो रहा है। चूंकि आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, कानपुर से ही आते हैं, आपके आसपास का जो पूरा धार्मिक परिदृश्य है, क्या उसे आप बदलता हुआ देख पा रहे हैं पिछले 7-8 साल में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद? हाँ, बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। मैं आपसे इसलिए भी पूछना चाहता हूँ कि पहले जब उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग जब उत्तर प्रदेश में आते थे
तो दो चीज़ें, एक तो टूरिस्ट बन के आते थे, तो टूरिस्ट बन के आए तो वो आगरा चले गए, वहाँ का ताजमहल देख लिया, और जो धार्मिक व्यक्ति आता था वो आगरा, काशी मथुरा, चला गया, वृंदावन, मथुरा काशी, अयोध्या जाता था। लेकिन संख्या कम थी। अब ये संख्या उलट गई है, अब टूरिस्ट थोड़े कम हुए हैं, और जो टूरिस्ट भी हैं वो अब रिलीजियस टूरिस्ट हैं, मतलब धार्मिक पर्यटन पर वो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। शासन चलता है भय और लालच से। अच्छा, भय और लालच से। हाँ, दो से चलता है शासन। इसके बगैर शासन नहीं चलेगा। इसको भय का तो मैं समझ गया, जरा लालच वाला समझाइए। पुरस्कार और दंड से। पुरस्कार और दंड, ऐसे मान लीजिए, भय और लालच का अर्थ है पुरस्कार अच्छा। और दंड से शासन चलता है। तो पुरस्कार ये है कि आप अच्छा काम करेंगे तो सम्मानित किए जाएंगे, और आप खराब करेंगे तो दंडित किए जाएंगे, है ना। तो वही भय यानी दंडित किए जाएंगे, और पुरस्कार का लालच है वही भय और लालच से। तो ये दो तरीके से शासन चलता है, और एक मजबूत धार्मिक व्यक्ति ही इसको ठीक से संचालित कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो जो बैलेंस स्वयं बना भय और लालच से परे होगा। मतलब जिसे कोई ना तो डरा सकता है, ना कोई लालच दे सकता है। ना डराएगा और ना हमको कोई लालच दे सकता है। फिर वो व्यक्ति भय और लालच के द्वारा, दंड और पुरस्कार के द्वारा लोगों को नियंत्रित कर सकता है। काशी तो आप पहले भी जाते रहे होंगे, काशी विश्वनाथ। खूब जाते, हर महीने। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भी जा रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव देखते हैं आप खुद के लिए महादेव के मंदिर को बनने के बाद? काशी की सुगंध है वो तो वैसे ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो जबरदस्त है, जबरदस्ती। मतलब बनारसी अपने रंग में है। बनारसी अपने रंग में रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आप उसको सोने के सिंहासन में बैठा दो, वो पान चबा के अपना मौज बैठेगा, है ना। तो वो काशी का जो अंदरूनी जो सुगंध है वहाँ की और है, वो तो जबरदस्त था और जबरदस्त है, वो रहेगा जबरदस्त। लेकिन जो व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ, लोग जो जाते परेशान होते थे काशी में, वो गाली बक के आते थे, अरे कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, यहाँ गंदा, पतली गलियां थी, पतली गलियां, ये है वो है, तमाम असुविधाएं। पूरा काशी बदल गया है। लोग अब पिकनिक को और एंजॉय कर धर्म के साथ जोड़ करके जा पा रहे हैं। कि अब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो माता पिता से कहते हैं कि चलो चला जाए, कार्यक्रम बनाया जाए। उल्टा हो गया कि चल के देखें तो कि काशी में है क्या, काशी विश्वनाथ में क्या है, अयोध्या जी में क्या है, तो त्रिपुरा में क्या हुआ है, तो भाई यहाँ मथुरा में क्या होने वाला है। अयोध्या जी को लेकर के आपकी क्या राय है? चूंकि अयोध्या में मंदिर अब पूरी तरीके से बन गया है। ये छोटा काम तो हुआ नहीं, मतलब इतना बड़ा काम हो गया। ये हम तो यही कहेंगे कि प्रभु श्री राम की कृपा से ही हुआ है, कि बिना चूँ चाँ किए, बगैर रक्तपात हुए और संवैधानिक सोच के तहत, उसकी व्यवस्था के तहत सब चीज़ें हुई हैं। मथुरा में वो बदलाव विजिबल नहीं हो पा रहा है अभी तक। योगी जी को भी 8 साल हो गया है। इसको क्या आप लोगों ने कभी मुलाकात करके कहा कि भाई अब इसको भी ठीक कर लीजिए कुछ? नहीं, वो भी ठीक होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे केंद्रित नहीं है। क्योंकि देखिए, सरकार एक बड़ा पक्ष है और सारे साधन है, सारी व्यवस्था है, तंत्र है पूरा। तो वो जो पहल करेगा, अभी उसकी पहल वहाँ पे उतनी नहीं है। अभी व्यवस्था के रूप में पहल है कि जो अभी बना हुआ ढांचा है उसको कैसे ठीक किया जाए, ताकि जो आते हैं लोग यहाँ पे, दर्शनार्थी आते हैं, जो टूरिज़्म यहाँ का कैसे और अच्छा किया जाए, लोगों को सुविधा कैसे ज़्यादा मिले, अभी इस पे ध्यान है। वो एक इशू है, अभी तो काशी एक इशू पड़ा है, लेकिन हमें लगता है ये सब निपटेगा। अब कुछ लोग जो हैं वो पुरानी जगहों को खोद करके और कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर था। जैसे ताजमहल को तेजो महालय बताया जाता है, कुतुब मीनार में भी एक मंदिर खोज दिया जाता है, संभल में भी कई जगहों पे खुदाई कर दी जाती है। संत समाज में इसको लेकर के कोई एक आम राय है क्या कि हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, या बस इतना हो गया, ठीक है भाई हमारे 3 मिल जाएं, बाकी को छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है अविनाश जी, ये तो आत्मसम्मान का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। जहाँ जहाँ हमारी चीज़ें हैं वहाँ हो खुदाई, आपत्ति क्या है? परीक्षण हो जाए। लेकिन इसी पे तो फिर राजनीति करने वाला कहता है यार कहाँ तक खोदोगे, 100 साल 200 साल 400 राजनीति साल। एक अलग विषय है, धार्मिकता एक वो आस्था वाला विषय अलग है। राजनीति आस्था पे ही चलेगी। अगर हमारी आस्था है कि हमारा यहाँ पे धार्मिक स्थान था, छुपा हुआ है, इसको सम्मानित तरीके से बाहर निकाला जाए, तो उसको निकाला जाना चाहिए। आपत्ति क्या है इसमें? किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई लोग ऊपर बैठे लोग भी कहते हैं, संत समाज के भी लोग, अगर हमने कहीं मस्जिद कब्जा कर रखी तो छोड़नी चाहिए हमें। तो जहाँ मंदिर कब्जा किए गए उनको मंदिर छोड़ देने चाहिए। हम भाई, हमारे यहाँ तो धार्मिक स्थान पहले थे ना, मुगल तो बाद में आए ना, तो इन्होंने हमारे स्थानों पर कब्जा किया ना, हमने तो नहीं किया उनके मंदिरों पर कोई कब्जा। हमारे धार्मिक स्थानों को बदल दिया गया, स्वरूप बदल दिया गया, उनका
सब काया पलट करके और उसका पूरा बना दिया कि नहीं साहब ऐसा वैसा 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 तमाम। हम तो सुनते रहते, लोग कहते हैं ना कि भाई आप जहाँ जहाँ आपका शासन रहा वहाँ तो कहीं नहीं दिखती इमारतें, यहाँ कहाँ से आपके पास इमारतें बनाने वाले शिल्पकार आ गए, यहाँ सब पहले से बना हुआ था, आप कब्जा करें। तो ये सिद्ध हो जाए, चाहे पुरातात्विक रूप से सिद्ध हो, चाहे किसी भी आस्था के रूप में सिद्ध हो, तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन महाराज जी फिर ये तो लंबी लड़ाई चलती रहेगी। चलना देखिए, चाहिए। राम मंदिर पे 400 साल बाद आया। हाँ, चला ना। अगर 400 साल अविनाश जी लड़ाई ना चली होती कैसे मिलता हमें स्थान? तो ये लड़ाई बिल्कुल चलनी चाहिए। आस्था के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई चलने, इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, ये वैचारिक लड़ाई है, ये हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है, ये हमारी कानूनी लड़ाई है। चूँकि माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो चुका है। माघ मेले में पूरी दुनिया के साधु संत जुटते हैं। कुछ कोर एजेंडा भी होता है क्या आप लोगों का कि इस माघ मेले में बातचीत करके कोई एक नया एजेंडा तय किया जाएगा, या जैसे पिछली साल महाकुंभ था, आप तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उसमें से कुछ ऐसी चर्चाएं निकलती हैं क्या, या वही बातचीत होती है क्या ये सारी, कि हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे संकल्प करने चाहिए? बात यह कि हम लोग मांग उठा लेते हैं, मांग उठा दी भाई ये होना चाहिए, तो हम मांग उठा रहे हैं, ये वहाँ पहले से ही है। आज दिखता है कि भाई चलो तीसरे उसमें रिजीम में आकर के, दूसरे में आकर के उन्होंने हटाई। मतलब आपको ये लगता है कि आपकी जो भी डिमांड है, हाँ, अगर वो संत समाज कुछ भी मांगना चाहता है, उससे पहले ही उस आदमी को पता है, क्योंकि वो खुद उस समाज से आता है। बिल्कुल, उसे पता ही है कि संत समाज को चाहिए क्या। चाहिए। हमें राम मंदिर चाहिए था, हमारी डिमांड थी, सरकार ने उसको अपने हिसाब से संतुलित करके चीज को बाहर निकाल लिया। अच्छा, अगर एक डिमांड करनी हो आपको कि मान लीजिए कोई, ठीक है मथुरा छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा विवादित विषय है, संत समाज क्या चाहता है और कि हमारे बीच का एक आदमी संत बना है, हमारे लिए ये कुछ और चीज़ें हो जाती तो और बेहतर होता। नहीं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो कहीं भी हैं, वो हमें मिलने चाहिए। हमारे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं उसकी, वो हमारे हैं। वो आपको ये पॉलिटिकल लोग बात कर सकते हैं, हाँ ये छोड़ दिया, वो पकड़ लिया, लेकिन हमसे पूछा जाए, हमारे संतों से पूछा जाए, तो उनके अंदर हृदय से ही निकलेगा कि ठीक है कि इस घर के अंदर भोलेनाथ कैद है, तो भैया ये निकाला जाए। नहीं, क्योंकि पूरी सत्ता जो चलती है उसके पीछे एक जो बैकबोन की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। मोहन भागवत कहता है कि नहीं, अब छोड़ दो भाई, जितनी खुदाई हर जगह खोदोगे तो नहीं मिलेगा, इसको छोड़ देना चाहिए। उनकी सोच पिता जैसी है, ठीक अच्छा, है, वो बैलेंस करके ही बैलेंस बात करेंगे। लेकिन हम जैसे लोग, छोटे लोग, तो हम तो अपनी बात अपना अधिकार मांगेंगे। हाँ, अपना अधिकार मांगेंगे। ये बात हम उन तक भी पहुंचाते हैं कि भाई हमको ये मिलना चाहिए, वो बैलेंस करके बात करते हैं, ये उनको करना भी चाहिए। जो युवा पीढ़ी है वो धर्म के प्रति रुचि तो दिख रही है उसकी, लेकिन वो पूरी तरीके से उसमें जा नहीं पा रहा है। वो इंस्टाग्राम में, वो ट्विटर पे, वो फेसबुक पे, वो सिनेमा में, वो नेटफ्लिक्स पे, बहुत तमाम जगहों पर व्यस्त है। अगर मैं अपने बच्चे को, 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे को धर्म के प्रति जागरूक करना चाहूँ, तो उसकी चेतना को कैसे जागृत किया जा सकता है? बहुत सुंदर बात है। देखिए, इसके लिए अपने से शुरू करना होगा, बच्चे से नहीं। बच्चा गड़बड़ है, इसके लिए बच्चा जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, पिछली पीढ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि उसके में संस्कार नहीं थे, इसलिए बच्चे में संस्कार नहीं गए, सीधी बात है। तो अपने में आमूल जो बदलाव है, आमूलचूल बदलाव पहले अपने में लाना होगा, अपने को समाधान के रूप में प्रमाण सहित प्रस्तुत करना होगा बच्चे के सामने। जब हम समाधान के साथ प्रस्तुत होंगे बच्चे के सामने, एक मॉडल बन के रहेंगे, तो बच्चा उसी मॉडल को अपनाएगा। तो वो जो शुरुआत होनी चाहिए वो अपने से होनी चाहिए। जैसे एक मांग उठती है हिंदू राष्ट्र और ये सब तमाम देश में तमाम चीज़ें उठती हैं, बच्चों के जहन में बहुत चीज़ है, ठीक है ना। तो ये हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, ये कब मुस्लिम राष्ट्र था, ये कब क्रिश्चियन राष्ट्र था, ये तो आप पूछ लीजिए, पूरी दुनिया में पूछ लीजिए हिंदू देश कौन सा है। लेकिन हमारे यहाँ तो सारे धर्म के लोग रहते हैं, भारत देश है, और धर्मनिरपेक्ष हैं हम लोग, तो बहुतायत हैं, हिंदू बहुतायत है ना। तो हमारा हिंदू ही परिदृश्य दिखता है चारों तरफ। तो जो हिंदू बात होती है, हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो बन जाए, वो एक जो भी मांग होती है, पॉलिटिकली करे या कोई अपने हृदय से कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो ठीक है। बच्चों में एक बात तो आई है, कम से कम अपनी बात को प्रस्तुत तो कर रहे हैं वो, कि भाई ये हमारी चीज़ है, हमको मिलना चाहिए, ये सम्मान हमारा है, सम्मान हमको मिलना चाहिए। ये पहले नहीं था, बोलना ही अपराध था। क्योंकि ये तो संविधान में लिखा है ना कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। ठीक है, संविधान बदला भी जा सकता है। संविधान बनाया किसने? मनुष्यों ने बनाया।
मनुष्य मिलकर बदल भी सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है भाई। जो चाहता है समाज बहुतायत, वही तो संविधान में है। लेकिन महाराज जी, मैं चूंकि इस बात जानबूझ के इसको टोक रहा हूँ, जब आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात करते हैं तो किसी एक धर्म विशेष का राष्ट्र होने पर क्या होता है, ये तो हम कई जगहों पे देख रहे हैं। जैसे तमाम इस्लामिक राष्ट्र हैं जिन्हें सिर्फ इस्लाम है और वहाँ पे मारकाट सबसे ज़्यादा है। इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसीलिए तो हमें कह रहे हैं कि इस देश को सनातन राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो सनातन का मतलब यही है ना, जो पांचों तत्व जो पहले से थे आज भी हमेशा रहेंगे। हाँ, ये तो शाश्वत है, शाश्वत है, तो वही सनातन है, तो रहेगा ही। जो शाश्वत वही सनातन है। जो इनकी रक्षा करे, इनका परिवर्धन करे, इनका संरक्षण करे, वो सनातनी है। जो इनके जिए व्यवस्था के आधार पे, तो वो सनातनी है। और इसमें सबका समावेश हो, इसमें जो इसको स्वीकार करे वो सनातनी है, जो अस्वीकार करे उसके लिए कठोर दंड होने चाहिए। और वो तो फिर सबके लिए होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। सनातन राष्ट्र घोषित कर दीजिए आप। और जो वंदे मातरम बोले उसको मताधिकार देना चाहिए, नहीं तो मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए। तो जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसको मताधिकार से बिल्कुल वंचित कर देना चाहिए। हम शिक्षित नहीं होंगे, हम संस्कारित नहीं होंगे, तो हम अपने मत का दुरुपयोग करेंगे। वही हो रहा है, उसी मत का तो दिखाया जा रहा है भय। मताधिकार छीन लेना चाहिए। तो आप ये मतलब आप फोकस कर रहे हैं कि इस्लामिक लोगों से, हम क्यों इस्लामिक की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम तो कह रहे हैं जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, तो फिर तो वही कहेंगे ना, क्योंकि नहीं वो हो चाहे कोई उनका धर्म ये, उन्हें हिंदू भी अगर नहीं बोल सकता वंदे मातरम, उसको ही बाहर करो, उसको वंचित कर दो। मुझे एक आखिरी सवाल अब इस पे पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र से सनातन पर लेकर के आए हैं। इन दोनों के बीच का फ़र्क ज़रा समझाइए। बहुत बड़ा एक तबका है जो इस फ़र्क को नहीं समझ पाता है। ठीक है ना, हम एक बात कर रहे हैं हिंदू संस्कृति पे। हिंदू संस्कृति जो है वो हमारी सनातन के ही आधार पे डेवलप हुई है। सनातन के नियमों को समझ करके हमारी संस्कृति बनी है, उसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। तो सनातन को ज़्यादा मानने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं। हम तो उसकी राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं ना कि जो वंदे मातरम अपनी धरती माँ की वंदना नहीं कर सकता, जो हमें अपना सीना चीर के अन्न उपजाती है, हम खाते हैं, सब कुछ करते हैं, धरती पे हम रह रहे हैं, उसका सीना फाड़ के घर बनाते हैं। फिर वही होता है ना कि दूसरे धर्म के लोग ये कहते हैं कि यार आप दूसरे भी तो रह रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता है तो आप सबकी पूजा करते हैं, एक और भी सही, हमारा तो सिर्फ एक है तो हम तो उसी की पूजा करेंगे। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है, हाँ, 33 प्रकार के हैं। वो ठीक है, वो हमारा बिलीव, वो उनका बिलीव है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। उनकी आस्था पे हमारा कोई सवाल नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह, हम अपनी जगह ठीक है। जो धर्म बनाया है सनातन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसको मानने वाले लोग उसके आधार पे सनातन राष्ट्र हो जाए, और जो हमारे बनाए गए नियमों को नहीं मानता उनको मताधिकार से वंचित कर दीजिए, खत्म। उनका तो दिखा रहे हैं कि हम 20 करोड़ हैं, हम 30 करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं, 50 करोड़ हैं, तो भैया हम भी तो 120 करोड़ हैं। मतलब फिर भी 120 करोड़ वाले कई बार कह देते हैं कि हिंदू खतरे में है। ठीक है ना, जो बेचारा खतरे में होगा चिल्लाएगा। कहाँ हिंदू खतरे में हो जाएगा जब कहाँ 120 खतरे करोड़ में? मैं तो नहीं खतरे में देखता। मैं तो आज हिंदू कहाँ खतरे में? संत समाज के कुछ लोग कह देते हैं हम। अगर खतरे में होता तो 3-3 बार सरकार नहीं बनी होती, भारत सरकार। पूरे देश में एक माहौल है, कहाँ खतरे में हम लोग? अब खतरे में वो महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जो अपने को 20 करोड़ चिल्ला रहे हैं, 25 करोड़ चिल्ला रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई दो विचारधाराओं की है, व्यक्तियों की नहीं है। हम लोग तो पत्थर में प्राण फूंकने की विधि जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिरों में, मूर्तियों में। और हमको कभी कोई लोग कह देते हैं सब इनसे प्राण इसमें कैसे ट्रांसफर कर दिए? अरे जिंदा से जिंदा में तो प्राण बहुत आसान ट्रांसफर करना है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, बिल्कुल हुई है, और इसके लिए तो फिर संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, लाना चाहिए भाई। ये तो हम अपनी बात सब कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, संत समाज जो अपनी बात कर रहा है वो वही हम भी कोशिश कर सकते हैं कि सबके सामने। सरकार पे इसका दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है, कह सकते हैं। बिल्कुल। इस बातचीत को हम अंतिम दिशा की ओर ले जाते हैं। आपके अनुयायियों को एक शिकायत है आपसे कि करौली सरकार से हम मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पाते, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, हम उनके आश्रम तक पहुंचना चाहते हैं, हम मिल नहीं पाते हैं, हमें महीनों महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, फिर भी वहाँ हमारी कोई सुनी नहीं जाती है। तो करौली सरकार सामने बैठे हैं, बता दें कि अपने भक्तों से वो कैसे मिल सकते हैं। नहीं, हम सबसे मिलते हैं, ऑनलाइन भी बात करते हैं लोगों से, गाड़ी में चलते रहते हैं तब भी हम ऑनलाइन बात करते रहते हैं, देश विदेश सभी से बात करते रहते हैं, और जो हम उनको मदद पहुंचा पाते हैं वो करते रहते हैं। और अगर आपके आश्रम तक किसी आश्रम तक पहुंचना है तो एक IVR नंबर होता है हमारे यहाँ, एक
100 और 343। नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो महाराज जी बता रहे हैं, अगर आपको मिलना हो इनसे। हाँ, ये नंबर IVR नंबर है, तो इस पर आराम से डायल करके आदमी और हम तक पहुंच जाता है। अपॉइंटमेंट लेकर के अपॉइंटमेंट है, व्यवस्था है दरबार की, तो वो उसके द्वारा बातचीत करके वो पहुंच जाते हैं। और कोई गंभीर असाध्य, जैसा कि हमने शुरू में बात की इस पूरे आश्रम को लेकर के, कुछ चीज़ें होती हैं तात्कालिक होती हैं, उसमें आपसे मिलना हो तो कैसे मिला जा सकता है? वो इसी नंबर के थ्रू मिल लेते हैं, यही नंबर है। कुछ ऐसा समय आपका आश्रम में कि हम महीने के कुछ दिन या साल के कुछ दिन, कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, हम एक दरबार का वहाँ का नियम बना हुआ, लोग पहुँचते हैं अपना और जो अनुष्ठान है वो करते हैं, और जब हमसे मिलते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं। अच्छा। तो बराबर बात होती रहती है, और ख़ास तौर से विशेष रूप से फ्राइडे, सैटरडे और संडे, अच्छा, 3 दिन हम पूरी तरह उपलब्ध होते हैं उस कानपुर वाले लोकोश हाँ, लोकोश आश्रम में, अपने जो कानपुर में है उसमें, करौली में उपस्थित रहते हैं। ज़्यादातर यही रहता है, नहीं रहते हैं तो हम ऑनलाइन हम वहाँ से जुड़े रहते हैं, और बराबर वहाँ संकल्प प्रार्थना, जिसको जो ज़रूरत है उसका बात मार्गदर्शन आप करके करते उसको रहते निराकरण किया जाता है बातचीत से। ये व्यवस्था हरिद्वार में भी लागू है। हैं। अच्छा। हरिद्वार में जो अपना आश्रम है, जो भूपत वाला में, वहाँ पर भी जो मिश्री मठ है, वहाँ पर भी ये वैदिक प्रक्रिया निरंतर जारी है। वहाँ पर ही पहुँच सकता है इन्हीं नंबर से कांटेक्ट करके। ठीक है महाराज जी, आपने बहुत समय दिया हम लोगों को, बहुत सारी बातचीत धन्यवाद हुई। अविनाश जी, बहुत और आप जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। देखिए, कोई भी अच्छा काम होता है, सवाल उठते हैं। आप जो इलाज कर रहे हैं लोगों का, उस पर एलोपैथ को यकीन नहीं है, एलोपैथ जो कर रहा है उस पर आयुर्वेद को यकीन नहीं है, आयुर्वेद एलोपैथ जो कर रहा है उसको होम्योपैथ पे यकीन नहीं है। तो ये बहुत सारा खेल है, यकीन का खेल है, सारी चीज़ें आस्था का जो खेल मरीज है अविनाश जी, वो ये इससे उसका लेना देना नहीं कि आप एलोपैथ से ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, कि भभूत खिला के ठीक कर रहे हैं। वो कहता हमें ठीक करो, ठीक कर दो। एक भी डॉक्टर ये गारंटी देने को तैयार नहीं कि ठीक आपकी सर्जरी हम करने जा रहे हैं, आप 100% ठीक होंगे। अगर वो इतना ही यकीन से करता तो उस पर सिग्नेचर नहीं कराता, नहीं कराता। लेकिन दरबार क्या कहता है, ये 400 प्रकार की डिजीज हैं, ये लिखा पढ़ी में आपके पास छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, 400 प्रकार की डिजीज हैं, 100 में 100 ठीक होती हैं। लिखा पढ़ी में हम लोग करते हैं कि हाँ ये ठीक होगा, एक दिन में ठीक होगा। तो जब कॉज नष्ट हो जाता है तो अपने आप ही सामने से रोग विलुप्त होने लगता है, खत्म हो जाता है। ये बहुत सिंपल है। चलिए ठीक महाराज जी, आप लगे रहिए यूं ही, समाज सेवा करते रहिए, कल्याण करते रहिए समाज का। बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं इसे, अगर महाराज जी से मिलना है तो जो नंबर थे जो इन्होंने खुद बताए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ जाएंगे। आप बात करके वहाँ जा सकते हैं, महाराज जी से मिलने का समय ले सकते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव। धन्यवाद जी।